आपके पास 5 मिनट्स हैं उन्हें ट्राई करने के लिए। ओके मैम। बिल्कुल जल्दी से शुरू करो, सबको ट्राई करने आ जाओ। चलो जल्दी से। आपका तो नाम इसमें ऐड नहीं किया ना मैंने। कह रहा बेटा, म्यूट करना जरा, कुछ डिस्टरबेंस आ रहा है आपकी साइड से। हाँ सानवी। हाँ बेटा। हाँ 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 हाँ। हाँ ये भेज दीजिए, 4/22 4 में आ रहा है बच्चा यार। ठीक है। 4, 4/22 4। गलती का से बच्चा है, कोई बात नहीं, गलती हो गई होगी उससे। 4/22 4 में आ रहा है, ठीक है। ओके। पीहू मैंने आपका नंबर ऐड किया, अपना फोन निकालो। क्वेश्चंस भेज रही हूँ जो आपको ट्राई करने हैं, 1 मिनट रुको। ये आरएफ के डाउट्स। मैं भी देख रही हूँ बेटा, 1 मिनट रुको बस। 5 मिनट पहले बच्चों को दे दूँ फिर उसके बाद। बच्चों 10 मिनट लेट आते हो तुम लोग। फोन बच्चों मम्मी को दे दो। सच्ची बता रही हूँ, पढ़ाई में एकदम फोकस बढ़ जाएगा सबका। नहीं हंसने वाली बात नहीं है, सीरियसली बोल रही हूँ बिल्कुल। हाँ, मैं तो सबकी मम्मी को कहती हूँ फोन ले लो बच्चों से। हाँ तो हाँ मम्मी का करो, कोई बात नहीं, अगर कोई इंपॉर्टेंट कॉल आना है मम्मी के पे आएगा। नहीं वो भी नहीं करना है, वो भी नहीं करना। वो फोकस रिलैक्स करने के लिए कुछ नहीं, बैठ करके घर पे मम्मी पापा से बातें करो। छोटे भाई बहन हो उसके साथ खेलो। छोटे भाई बहन हो उनके साथ खेलो, बड़े भाई बहन हो। कोई नहीं, अपने दोस्तों फ्रेंडशिप फ्रेंडशिप कर लो कहीं सोसाइटी में, एक आध कोई छोटे फ्रेंड से। समझ दो, छोटे इन द सेंस ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो है आजकल बड़े बड़े बच्चे बड़े अजीब अजीब से हो गए, वैसा नहीं, अच्छे बच्चे होने चाहिए फ्रेंडशिप करने के लिए। उनके साथ फिजिकली खेलने जाओ। ये नहीं कि जो है फोन पे देख रहे हैं, ये माइंड फ्रेश कर रहे हैं, कोई फालतू की बातें हैं। हाँ वर्कआउट कर लो, वर्कआउट करने चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आधे घंटे का ब्रेक ले सकते हो, कहीं भी जा सकते हो, लेकिन ये फोन मत देखना। सारी मम्मियाँ एक जैसी बात करती हैं। चलो शुरू करो।
चलो बस अब कर लिए ट्राई सबने, चलो शुरू करें। ये 3 क्वेश्चंस आरफ के डाउट थे, जल्दी से खत्म करने हैं इन्हें। चलो, the consecutive digits of 3-digit number, consecutive digits of 3-digit number form GP, sorry GP है A upon R, A और AR. If we subtract 792 from this number, नंबर क्या होगा? पहले तो नंबर फॉर्म करें। ये वंस प्लेस डिजिट, ये हंड्रेड्स टेंस प्लेस और ये हंड्रेड्स प्लेस। तो हंड्रेड्स प्लेस वाले में क्या करते हैं? 100 मल्टीप्लाई प्लस 10A प्लस AR. If we subtract 792 from this number, we get a number consisting of the same digits written in reverse order. Reverse order मतलब अब 100 से AR प्लस 10A प्लस A अपॉन R, सही है? क्वेश्चन तो यही है। अब बच्चों ध्यान दें, तो ये 99A अपॉन R, 10A तो कैंसिल, माइनस 99AR इज इक्वल टू 792. आई थिंक 99 कॉमन आ जाएगा, 99A 1 अपॉन R माइनस R इज इक्वल टू, क्या कुछ एंट्री रॉन्ग हो गई थी क्या सानवी? 3 3s are 9, 3 3s are 9, 3 2s are 6, 3 6s are 18, 3 4s are 12, 11, 3 8s are 24, 3 8s are 24, 11 8s are. तो A अपॉन R माइनस AR इज इक्वल टू 8. पूछा क्या अब इन्होंने? द नंबर नंबर क्या था हमारा? 100 AR प्लस 10A प्लस AR. क्या कर सकते हैं? उससे कोई फायदा नहीं होगा। The consecutive digits of 3-digit number form GP. If we subtract 792 from this number, we get a number consisting of same digits written in reverse order. Then the number is एक मिनट रुक जाओ, अब इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं? 2 वेरिएबल्स हैं, 2 वेरिएबल्स में एक इक्वेशन तो नहीं चलेगी, 2 इक्वेशंस की जरूरत होगी, और दी हुई एक ही इक्वेशन है, तो दूसरी इक्वेशन का क्या मतलब ये कहना चाह रहे हैं? सोचने की कोशिश करो। जीपी तो हमने यूज कर ली ना, A अपॉन R, A और AR ले लिया। अगर नंबर्स ऐसे लेते A AR और AR स्क्वायर, तब भी वही प्रॉब्लम रहेगी ना, अननोन तो वही रहेंगे, अननोन तो वही रहेंगे। उससे बेटर आ रही है? कैसे मिल जाएगी? नहीं मिलेगी, क्योंकि जीपी तो हमने अभी भी कंसिडर करी ली, जीपी तो अभी भी हमने कंसिडर करी है, सही है ना क्वेश्चन? कर लो, वैसे भी करोगे तब भी बात वही आएगी, वंस टेंस हंड्रेड्स, तो 100A प्लस AR 10AR प्लस AR स्क्वायर, बात वही बनेगी। माइनस 792 इज इक्वल टू 100 AR स्क्वायर प्लस 10 AR प्लस A, सेम ही तो बात हो गई। हमें चाहिए क्या है?
उससे नहीं, आर तो तब भी रह जाएगा ना बेटा, दो इक्वेशंस नहीं मिल रही हैं बेटा। कोई बात नहीं, 100 प्लस 10a प्लस AR ये चाहिए। और ये डिजिट्स सारी किससे कम होती है? ये सारी डिजिट्स हैं। हाँ, अब बात समझ में आई। देखो इधर देखो, हाँ देखो डिजिट्स हैं, कोई भी फ्रैक्शन में तो हो नहीं सकता। तो अब a कॉमन लो और 1/r माइनस r, ठीक है। r a जो है r का मल्टीपल होगा क्योंकि हमने a/r लिया हुआ है, तो a r का मल्टीपल होगा, ठीक। अब इसके फैक्टर्स अगर देखो तो 2 इंटू 2 इंटू 2 होते हैं, ठीक। ए आर का मल्टीपल है, इसे अगर मैं कुछ आर लिखूं, एन टाइम्स आर लिखूं, तो ये एन आर 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन आर आ रहा है, आर से आर कैंसिल, एन 1 प्लस आर 1 माइनस आर इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 आ रहा है। तो अब देखें, तो यहाँ पे हम n इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर की फॉर्म लिखें तो 2 इंटू 4 आ रहा है, 4। तो नहीं, उससे कोई कॉन्जिक्यूटिव डिजिट से नहीं, डिजिट्स हैं बस, इतने से ही हमें फायदा देखना है। तो हम क्या वो वाला लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, मुझे लग रहा है उससे ज्यादा बेटर रिजल्ट मिलेगा। शौर्या, खेलने कूदने से थोड़ा बचो बेटा, अपना दिमाग चलाना है, मेरे दिमाग से काम नहीं चलाना। क्या समझ में आ गया? देखो ना मैं तो हिट एंड हाँ कैरव, क्या कह रहे थे आप, बोलो। तो हिट एंड ट्रायल से कर लिए ये। हिट एंड ट्रायल से ही करेंगे ना, हिट एंड ट्रायल से ही करेंगे बेटा। ये भी इंटीजर है और ये भी इंटीजर है, समझ रहे हो। और इंटीजर का डिफरेंस इंटीजर होगा ही होगा। अब इंटीजर में ए और आर को हमें क्या करना है, आपने क्या किया कह रहे हो, इसमें आंसर क्या आया आपका? किया क्या आपने? एक चीज और ध्यान रखो, ये जो वैल्यू है 9 से 0 और सॉरी a बाई आर जो है किससे 1 से बड़ा होगा, 9 से छोटा होगा, ये एक पॉसिबिलिटी है। 0 तो नहीं हो सकता, फर्स्ट डिजिट है, ठीक है। ए आर बी, ए आर 0 से बड़ा होगा और 9 से छोटा होगा। क्यों कॉन्जिक्यूटिव डिजिट्स? अरे 3 डिजिट नंबर की कॉन्जिक्यूटिव डिजिट्स हैं, 3 डिजिट नंबर की कॉन्जिक्यूटिव डिजिट्स हैं, ठीक है। तो एक मिनट रुक जाओ, बीच वाला 0 अगर होगा, 0 तो हो नहीं सकता क्योंकि ए की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, क्योंकि 0 हो जाएगी प्रोडक्ट, 0 हो नहीं सकती। ऐसे ही पुट कर लो, 1 पुट करो, चलो आर की वैल्यू 1, ए की वैल्यू 1 पुट करो, 1 पुट करोगे तो 1 अपॉन आर माइनस आर इज इक्वल टू 8। आर देखो क्या मिलता है, तो ए की वैल्यू मैंने 1 पुट की है, तो 1 माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 8r, तो आर स्क्वायर प्लस 8r माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये तो नहीं होगा, ठीक। अब ए की वैल्यू 2 पुट करो जरा, 2 पुट करोगे तो ये कितना हो गया, 4, 4r, 4r, ठीक है। अभी भी नहीं होगा, 3 पुट करो, 3 पे तो ए की वैल्यू 3 पुट करोगे कितना आएगा, 3 अपॉन आर माइनस 3r इज इक्वल टू 8, 3 माइनस 3r स्क्वायर इज इक्वल टू 8r, 3r स्क्वायर प्लस 8r माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 3r स्क्वायर प्लस 9r माइनस r माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ये तो आ गया r माइनस 3 और दूसरा क्या आएगा 3r माइनस 1, तो r की वैल्यू 3 और 1/3। तो हमने r की वैल्यू कितनी ली थी, 3 ली थी। 3 पे हमें क्या टर्म्स मिलेंगी बच्चों, जल्दी से बोलो। 3 पे क्या मिलेगा, a अपॉन आर, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो अगर मैं 1/3 लूंगी, 1/3 पे 1/3 पे 9 और a3 और उस पे 1, तो एक तो नंबर हो सकता है 931, दूसरा क्या हो सकता है, अगर r की वैल्यू 3 लूं तो 139, ये दो नंबर्स पॉसिबल, समझ में
हाँ 7 बिल्कुल सही बात है, 792 से बड़ा होगा तो ये होगा। हाँ बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उसमें से माइनस कर रहे हैं 9। हाँ 931 इज द आंसर। तो देखो कितने सारे लॉजिक्स हैं। तो वो तो हिट एंड ट्रायल से ही तो किया हमने। अच्छा ये बोल रहे हैं सीधे भी हो सकता था कि 792 से बड़ा नंबर होगा, 792 से बड़ा नंबर है और कंसेक्यूटिव डिजिट सारी जीपी में है। तो आप 792 से यानी फर्स्ट डिजिट या तो 7 हो सकती है या 8 हो सकती है या 9 हो सकती है, बस यही तीन ऑप्शंस हैं। हिट एंड ट्रायल ही है, जीपी में है सारी टर्म्स। समझ में आ रहा है? तो हम हिट एंड ट्रायल से भी डायरेक्ट कर सकते थे। 7 तो प्राइम नंबर है, 7 वाला केस ही हट जाएगा, 7 का तो मल्टीपल कोई मिलेगा ही नहीं। 8 वाला ले सकते हो, 8 वाला चेक करोगे बस। 8 वाला चेक करोगे तो कितना आएगा, 8 2 ले सकते हो या 4 ले सकते हो। तो अगर 2 लोगे तो 4 2 बनेगा, और 2 लोगे 2 से डिवाइड करो, 4 से डिवाइड करोगे तो 2, और 4 से डिवाइड करने पे तो गड़बड़ हो गई बात, ये तो बनेगा ही नहीं। समझ में आ गया? ये बस एक ही बनेगा 8 वाला, और इसमें माइनस करके देखो तो रिवर्स नहीं हो रही है डिजिट्स, तो 9 वाला आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। हाँ कैरव कुछ बोलना चाह रहे हो, बोलो। नो मैम। ठीक है, तो दोनों मेथड सही है। समझ में आया क्या किया मैंने? देखो पहले देखो, ये मैंने ये किया था, ये तो है ही है एक, ठीक। ये तो हमने ए की वैल्यूज 1 2 3 4 पुट करके किया। अब 792 से बड़ा नंबर होगा, ये बात क्लियर है, क्योंकि माइनस कर रहे हैं 792। जीपी में है तीनों डिजिट्स, तो पहली डिजिट 100 प्लेस वाली 7 हो सकती है, 8 हो सकती है, 9 हो सकती है, बस ये तीन पॉसिबिलिटीज है। 7 इसलिए नहीं होगी क्योंकि जीपी में आर से डिवाइड मल्टीप्लाई करके हमें जीपी फॉर्म करनी है, तो आर से किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे कभी भी ये नंबर 1 के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता, फिर तो वो 777 का ही ऑप्शन है बस। और ये जीपी नहीं कहलाती है, ये क्या कहलाती है, एपी। और वैसे भी इससे भी छोटा हो जाएगा, तो ये पॉसिबिलिटी भी नहीं है। ठीक है, अब 8 से जब हम स्टार्ट करें तो इससे डिविजिबल वाले नंबर्स कौन से हैं, मतलब जो इसको डिवाइड करते हैं 2 और 4 हैं। तो 2 से अगर डिवाइड करोगे तो ये 4 आएगा और ये 2 आएगा, तो एक पॉसिबिलिटी तो ये है जीपी में। और दूसरा 4 से डिवाइड करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 4 से डिवाइड करने पे अब ये फ्रैक्शन आ जाएगा, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। समझ में आ गया? क्योंकि डिजिट हमें लेनी है जो कि नंबर्स 1 से 0 से 9 होते हैं, तो ये एक पॉसिबिलिटी हो गई। अब माइनस करके देखो, रिवर्स नहीं हो रही है डिजिट्स। 792 माइनस करोगे 842 में से, तो रिवर्स होनी चाहिए थी ना डिजिट्स, नहीं हो रही है रिवर्स। समझ में आ गया? तो अब 9 से शुरू हो गया, 9 में दो ही पॉसिबिलिटीज हैं, 3 से डिवाइड करना ही पॉसिबल है। 3 से डिवाइड करोगे तो 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब ये जब माइनस करोगे 931 से 792 को, तो कितना आएगा, 9 और 3, और देखो ये चेंज हो गई डिजिट्स। समझ में आ गया? तो ये वहीं पे हिट एंड ट्रायल कर सकते थे बेटा। हर क्वेश्चन जेई का स्मार्ट हिट, आपकी स्मार्टनेस पे डिपेंड करता है। चलो नेक्स्ट। व्यू समझ में आया ना, क्वेश्चन तो समझ में आया। चलो आगे ट्राई, नेक्स्ट क्वेश्चन। तारा फिर नहीं आई है। चलो करो करो करो। अच्छा आप करो, कोई बात नहीं। आरव भी नहीं आया आज तो।
चलो देखो, सेकेंड क्वेश्चन है Sn इज इक्वल टू 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/2 की पावर n माइनस 1। जीपी दिख रही है, जीपी n टर्म्स की है, इसका सम क्या होता है? a 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर, तो 2 टाइम्स 1 माइनस 1/2 की पावर n। ठीक, अब इन्होंने क्या बोला है? 2 माइनस Sn इज लेस देन 1/100। 2 माइनस Sn करेंगे तो 2 प्लस 2/2 की पावर n इज लेस देन 1/100। 2 कैंसिल, 2 की पावर n माइनस 1, 1/2 की पावर n माइनस 1 इज लेस देन 1/100। सो 2 की पावर n माइनस 1 ग्रेटर देन 100। ठीक है, रेसिप्रोकल कर दिया। अब n की वैल्यू क्या रखें कि 100 से बड़ा हो? 2 की पावर करते जाओ, 2 की पावर करोगे तो 2 की पावर 5 32 होता है, 2 की पावर 6 64 होता है, 2 की पावर 7 128 होता है, तो 2 की पावर सॉरी, तो इसका मतलब n माइनस 1 इज इक्वल टू 7। लीस्ट वैल्यू कितनी होनी चाहिए? n इज इक्वल टू 8। ये तो डाउट नहीं आना चाहिए था। 2 माइनस Sn की वैल्यू पुट कर दी, ये थी Sn की। चल ये तो इजी था, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, बट तो ब्रैकेट खोल दो ना। कि जैसे इसको पूरा सिंपलीफाई करके ये ऐसा एक इक्वेशन सा बनेगा, तो अगर हम इसमें इसके आगे से मुझे गलती वही लेस होगा क्योंकि मेरी गलती से साइड पे मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या किया। हाँ, अरे 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दी ख्याति, ये नहीं लिख सकते? अरे ये माइनस नीचे ले गई, 2 को अंदर नीचे लेके गए। मैं ये तुम लोग फोन के चक्कर में दिमाग यूज करना बंद कर दिया। तुम लोग फोन मुझे दो पहले, और फोन मैं सीधे मम्मी को ही दूंगी। अभी तो नहीं कर रही, लेकिन करती होगी तभी दिमाग ऐसा हो गया है। बेटा अगर कुछ करना है ना, फोन सबसे पहले हटाओ अपने पास से। इतनी इतनी सी बातें समझने में घंटे लग जाते हैं हमें। x1 x2 x3 xn, ये किस में? HP में। क्या रब हो रहा है ना बेटा? क्या रब? हाँ यस मैम, पिछला वाला हो गया था, ये वाले में ये सारे मल्टीप्लाई में है। बेटा समीशन लगाया तो सारे तो नहीं होंगे ना मल्टीप्लिकेशन में, कैसे होंगे मल्टीप्लिकेशन? x1 है ना x0 x r प्लस 1 है, प्लस सॉरी। 1। अच्छा, x1 वही चेक कर रही थी। x1 x2 x2 x3 x3 x4 ऐसे चल रहा है, xn माइनस 1 xn। HP में है सारी टर्म्स। अभी तो मैंने खोला, ये भी कुछ किया ही नहीं है मैंने। अब HP में है, HP में है तो रिवर्स उसका किस में होगा? EP में। तो यूज करो अपना दिमाग कुछ। वन अपॉन x1 1 अपॉन x2 सो ऑन 1 अपॉन xn। AP में है, AP में है तो 1 अपॉन x2 माइनस 1 अपॉन x1 इज इक्वल टू 1 अपॉन x3 माइनस 1 अपॉन x2 इज इक्वल टू 1 अपॉन x4 माइनस 1 अपॉन x3 इज इक्वल टू 1 अपॉन xn माइनस 1 अपॉन xn माइनस 1। सही है क्या? तो एलसीएम लें तो x1 x2, ये कितना है? x1 माइनस x2,
टी भी बराबर आ जाएगा तो टी उसके सब्स्टिट्यूट करके वहां लगा देंगे। x2 माइनस x3, एक मिनट रुको, हाँ ठीक है, x2 x3 बच्चों समझ में आ रहा है ना? हाँ, x3 माइनस x4, x3 x4 so on, xn माइनस 1 x। अपने ऊपर विश्वास करो बस बेटा, अपने ऊपर विश्वास आएगा सब चीजें सही करने से। हम जब मेहनत कर रहे होंगे बिल्कुल ऑनेस्टली, तो हमें ये विश्वास होगा कि हमसे होगा जरूर, क्योंकि हमने मेहनत की है। अब देखो x1 x2 की वैल्यू कितनी होगी, यहां से निकालो, x1 माइनस x2 अपॉन टी, x2 x3 की वैल्यू कितनी होगी, x2 माइनस x3 अपॉन टी, समझ रहे हो ना? x3 x4 की वैल्यू कितनी होगी, x3 माइनस x4 अपॉन टी, ऐसे चलता जाएगा। अब ये वैल्यूज उसमें पुट कर दो तो सब कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन टी रह जाएगा, और सब कटेगा तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो रिजल्ट इज 0। बचेगा क्या? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, तो 1 अपॉन टी लिखो। 1 अपॉन टी पहला क्या, x1 माइनस x2, दूसरा क्या x2 माइनस x3, लास्ट में क्या होगा xn माइनस 1 माइनस xn। ये देखो ऐसे कैंसिल हो रही है, तो इसका पहला इसका लास्ट। हाँ बेटा, हाँ बेटा क्लास चलिए ना बेटा, कोई बात नहीं, बोल तो, बोल क्या बात है। हाँ 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 ठीक है, समझ गई समझ गई समझ गई समझ गई, ठीक है, मैं अब बाद में बात करूंगी, ठीक है, तू समझ गई ना, तू भी समझ गई, ओके। सही है क्या? अब टी, अब हमें करना क्या था, तो वहां पे एक्सन की वैल्यू लगाओ जरा, एपी का 1 अपॉन, तुम लोग अपना दिमाग नहीं लगाते हो बच्चों, मेरा वेट करने लगते हो, n माइनस 1 डी, ठीक, यही करोगे ना? एक्सन की वैल्यू निकालो, ये इन्होंने किसकी टर्म्स में बोला हुआ है, x1 xn की टर्म्स में बोला हुआ है, ठीक है। तो क्या होगा इसका मतलब 1 अपॉन xn माइनस 1 अपॉन x1 इज इक्वल टू n माइनस 1 डी, ठीक है। और ये वैल्यू हमारी किसके इक्वल थी, डी के इक्वल थी, ये डी हमारा टी ही है एक तरह से समझो, अरे डिफरेंस हमने लिया हुआ है ना, वो डी और टी तो सेम ही है, तो यहाँ पे टी लिख लो। तो ये कितना हो गया, x1 माइनस xn अपॉन x1 xn इज इक्वल टू n माइनस 1 टी, ठीक। तो x1 माइनस xn की वैल्यू मिल गई, कितनी मिली, n माइनस 1 टी इंटू x1 xn अपॉन टी, टी से टी कैंसिल, n माइनस 1 x1 xn। बढ़िया था क्वेश्चन, आया सबको समझ में, एचपी का बढ़िया कॉन्सेप्ट यूज हुआ यहाँ पे। वो x1 माइनस x2 जब हम वहाँ उसी को इक्वेशन पे ठीक करता प्रोडक्ट के लिए, तो हम वहाँ से भी तो नहीं, पर x1 ये वहाँ पे x2 से वो कट, पर इससे आंसर गलत आएगा। नहीं x1 हमें तो वैल्यू ही तो x1 x2 की चाहिए ना, x1 माइनस x2 की चाहिए ही नहीं, हाँ ये पर वहाँ से भी तो निकाली है कि x1 x2 इक्वल टू x माइनस 1 x1 माइनस x2 पर 3, तो हम वहाँ नहीं नहीं, वो वहां से निकालने पे आप रायता फैला लोगे, हाँ वो टी रहता है मतलब एक्चुअली इस टाइप का जब एक्सप्रेशन आता है ना, तो हम सिंगल वैल्यू के इक्वल ही लेते हैं, दिस इज द कॉन्सेप्ट। हाँ
और हमेशा वो सपोज करते हैं। एटी वाला तक से बाहर लगा के उससे टी निकाल के क्यों, आपको समझ में आया कुछ? बेटा दिमाग तो खुलना पड़ेगा, वही एपीजीपी है, अपने ऊपर विश्वास करो तभी चलेगा आगे। सब बच्चों ध्यान दो इधर, देखो क्या था, ये एचपी में थे तो रेसिप्रोकल किस में हो गया, एपी में। एपी में हो गया तो डिफरेंस कॉमन हो गया, डिफरेंस कॉमन कर दिया मैंने सब में, और एलसीएम लेकर के ये फॉर्म बना ली, और इस डिफरेंस को मैंने क्या लिखा, टी। इस डिफरेंस को मैंने क्या लिखा, टी। यहां से देखूं तो x1 x2 की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक, x2 x3 x3 x4 सब मिलती चली गई। अब यहाँ पे जो हमें एक्सप्रेशन खोलना था, समीशन का ये फॉर्म खोलनी थी, खोल दी हमने। खोलने के बाद सबकी वैल्यूज पुट करते चली गए। ये कितना था, x1 x2 कितना था, x1 माइनस x2 अपॉन t, तो कॉमन ले निकाल लिया बाहर, x1 माइनस x2 x2 माइनस x3 सो ऑन चल रहा है। सबको आया समझ में? अब इसमें टर्म सारी कैंसिल होती जा रही है, बस फर्स्ट और लास्ट रह गई। तो अब हमें इसकी वैल्यू चाहिए थी प्रोडक्ट की फॉर्म में, तो x1 और xn में रिलेशन चाहिए प्रोडक्ट की फॉर्म में। तो हमें अगर देखें तो हम एचपी पे तो कुछ लगा नहीं सकते, सब कुछ एपी पे ही लगा सकते हैं। तो एचपी की दो टर्म्स, एपी की दो टर्म्स, ये दो मिल रही थी, इस पे हमने nth टर्म का फॉर्मूला लगाया, nth टर्म ऑफ एपी इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1d। यहाँ से हमने देखा तो x1 माइनस xn की वैल्यू मिल गई, दिस इनटू दिस, ये x1 माइनस x1 की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, और t से t को कैंसिल कर दिया, हो गया रिजल्ट। आ गया क्या सबको समझ में? तीनों क्वेश्चंस हो गए, कोई प्रॉब्लम? और किसी को प्रॉब्लम है कुछ? नहीं, तो शुरू हो जाओ। कह रहा आरफ का कहाँ है बच्चा? मुझे तो उसने कुछ नहीं बताया। उसके फादर का भी फोन नहीं लग रहा है आज, पता नहीं दोनों का फोन ही नहीं लग रहा है। अर्थ तो चलो 12th का है, वो तो कभी आया नहीं आया वो मैटर नहीं करता। ईशान तो 12th में आ रहा है, वो ना टॉपिक के हिसाब से करता है, ड्रॉपर। अर्थ भी ड्रॉपर है, अर्थ भी ड्रॉपर है, बाकी कोई भी नहीं है, बस दो ही ड्रॉपर है। चलो अब ट्रिग्नोमेट्री की शीट निकाल लो फटाफट, ट्रिग्नोमेट्री की शीट निकालो फटाफट। बेटा इक्वेशंस अभी नहीं, पहले इसे खत्म करोगे। कंडीशनल, हाँ वो ट्रायंगल वाली है। एक मिनट पीडीएफ भेज दो ये पीहू को, समझ में आना शुरू हो। मैम वो बाहर है, मेरी उससे बात हुई है। क्या? वो बाहर है। हाँ वो फोन ही नहीं लग रहा है, इससे समझ में आ रहा है बाहर है। ट्रिग्नोमेट्री वाली पीडीएफ कहाँ है? रीसेंड करना जरा, पीहू को पहुंच जाएगी, मैंने ऐड कर दिया इसे, जिसको मिले रीसेंड करना उस पर। एक मिनट बस खोल लो मैं। डिवाइस 13th का कौन सा बेटा? सेवेंथ क्वेश्चन है, टू पैरेलल कॉर्ड्स, डिवाइस 13 पहले ट्राई करो सब लोग का। सेवेंथ क्वेश्चन, 2 मिनट का टाइम दिया, सब लोग ट्राई करो। Two parallel chords of a circle which are on the same side of the center. कोई बात नहीं, फिर से एक बार ट्राई करो। Subtend angles of at the center.
prove that the perpendicular distance between the chords is half. हाँ ये 144 है और ये दूसरी कॉर्ड जो है इसका 72 है. पैरेलल कॉर्ड्स. Prove that the perpendicular distance between the chords is half the radius of circle. Perpendicular distance, ये वाली distance बतानी है. Half the radius. 144 का हाफ कितना होगा? 72. तो ये 72 डिग्री एंगल है और ये वाला कितना है? 36 है. तो ट्रिग्नोमेट्री यूज करो ना. रेडियस को r सपोज कर लो और इसमें रिलेशन निकालना है. तो क्या होगा? इसको x ले लो, इसको y ले लो. तो किससे कनेक्ट करोगे इसे? एक मिनट रुको. लो पहले ये वाला ट्रायंगल ही बनाया. रुक जाओ अभी, शांत रहो. ये 72 है, ये r है, ये x है. बस इतना ही देखो. तो क्या लगाओगे? साइन 72 नहीं सॉरी cos 72. cos 72 डिग्रीज इज इक्वल टू x अपॉन r. ठीक. 72 डिग्री यानी साइन 18 हो गया. साइन 18 की वैल्यू मैंने याद कराई है √5 - 1 अपॉन 4 x बाई r. x बाई r इसे ऐसे ही छोड़ दो. अब दूसरा वाला लो, ये वाला. इसको क्या लिया? y. और ये कितना है? 36. और ये तो आ रही है. तो आप क्या लगाओगे? cos 36 इज इक्वल टू y बाई r. ठीक है. cos 36 कितना होता है? √5 + 1 अपॉन 4 y बाई r. तो x की डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस कितना है? y माइनस x. y माइनस x. y की वैल्यू कितनी होगी? √5 + 1 अपॉन 4 इंटू r माइनस √5 - 1 upon 4 into r. So this is r common. √5 + 1 minus √5 + 1 upon 4. 5 cancel, r by 2. हो गया प्रूव. बेटा अपने ऊपर विश्वास रखो कि क्वेश्चंस होंगे. फिर रास्ते अपने आप खोजो सब चीजों को दूर करके. हाँ बोलो. वही तो निकालना था. और कोई डाउट है? और कोई डाउट है? नहीं है. कंडीशनल वाली ये सब प्रूव करनी है बेटा. इन्हें याद करने की जरूरत नहीं है. याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. मैं कोई याद करने के लिए नहीं कह रही हूँ. तुम लोग शुरू हो जाओ सारे. ये डिवाइस करना बस जल्दी से. डिवाइस 14 शुरू हो जाओ. मैं कोई याद करने के लिए बोल नहीं रही हूँ किसी को. डिवाइस 14 जल्दी से करो. (23) है क्या? नहीं नहीं बिल्कुल रॉ प्रूफ करना है. आइडेंटिटी कोई भी नहीं यूज करनी. देखो इधर देखो, मैं करके दिखाती हूँ. कौन सा करूँ? एक. हाँ फर्स्ट कर दूं. ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए. साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ABCD. तो ये ऐसा हुआ. ऑपोजिट एंगल्स का सम कितना होता है? 180. तो एंगल A + C इज इक्वल टू 180 and B + D is equal to 180 because quadrilateral is cyclic. Because quadrilateral is cyclic. अब आपको वैल्यू फाइंड करनी है. sin A plus sin B minus sin C minus sin D. तो A और C पे लगाना और B और D पे लगाना. समझ में आ गया? या तो वैल्यू ही डाल दो. करो 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 पहले ट्राई करो सब लोग. करो करो ट्राई करो. फोन टेबल पे रखो पीहू. अभी 2-3 क्लासेस प्रॉब्लम होगी, सब समझ में आना शुरू हो जाएगा पीहू.
0 आएगा 90 हो जाएगा ना। हाँ तो मैंने मना नहीं किया कुछ भी। देखो साइन ए माइनस साइन बी लगाओगे 2 cos a प्लस बी अपॉन 2 इंटू साइन a माइनस सी अपॉन 2 प्लस इस पे करोगे तो 2 cos c प्लस d अपॉन 2 इंटू साइन c माइनस d अपॉन 2। नहीं c और d पे क्या लगाया मैंने, a और c, b और d पे लगाना था ना, b और d पे। हाँ तो ये क्योंकि 90 180 है तो ये 90 हो गया, cos 90 कितना 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। तो बिल्कुल सिंपल है, बजाय इसके कि हम याद करें चीजों को, हम 2 मिनट लगता है प्रूफ करने में, प्रूफ करें। प्रैक्टिस से याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इससे रिजल्ट हमें क्या समझ में आया कि जब भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इस टाइप का एक्सप्रेशन दिया है तो ये वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी, साइन वाला एक्सप्रेशन। ठीक है, सेकंड, जो जो रिजल्ट्स मिलते जा रहे हैं उन्हें याद करने की कोशिश कर लो, बस और कुछ नहीं कर सकते हो। सेकंड क्वेश्चन, a प्लस बी प्लस सी, कोई फॉर्मूला याद नहीं करना है, याद प्रैक्टिस से हो जाए बहुत अच्छी बात है। tan a tan b प्लस tan b tan c। कैरव बोलते रहो, कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या यस करेंगे मैम, मैं शुरू करा मैं ये वाला क्या करें बताओ जल्दी से। तुम लोग बिल्कुल बुद्धू हो, ये मैंने एनसीईआरटी में भी ये टाइप कराई है, यहीं से शुरू करोगे ना, दिस इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस सी। अब दोनों साइड्स में 10 लो फटाफट, लो लो करो, जल्दी जल्दी करो, दोनों साइड्स में 10 लो, फॉर्मूला लगाओ जल्दी से। cot c को लिख दो 1 अपॉन tan c, क्रॉस मल्टीप्लाई, tan a tan c प्लस tan b tan c इज इक्वल टू 1 माइनस tan a tan b। उसको उधर लेकर के प्रूव हो गया। तो ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट भी है कि जब भी ये वैल्यू पाई बाई 2 के इक्वल होती है तो ये होता है, और जब a प्लस बी प्लस सी पाई होता है तो क्या होता है, tan a प्लस tan b प्लस tan c। हाँ, दिस इज इक्वल टू tan a tan b tan c। प्रूफ करने का एक ही मेथड है, प्रूफ करने का एक ही मेथड है, c को इधर ले जा करके 10 लेना है दोनों साइड से। समझ में आ गया? लेकिन रिजल्ट्स याद रहे तो बहुत अच्छी बात है। tan में ये रिजल्ट्स याद रहे तो बहुत अच्छी बात है। बच्चों सबको समझ में आया? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट तो आ गया होगा समझ में करने का, अब शुरू हो जाओ बिल्कुल स्पीड में। थर्ड क्वेश्चन देखो, एक और कर देती हूँ मैं। थर्ड क्वेश्चन है sin 2a प्लस sin 2b। अच्छा,
तुम लोग का वो निकलना रह गया रिजल्ट 1 मिनट लास्ट वीक का, जरा निकालना है। कितने बच्चों ने रिप्लाई किया था जल्दी से बताना। ख्याति ने किया था। हाँ किसका? क्वाड्रेटिक का पेपर भी डिस्कस नहीं हुआ है। हाँ बेटा तुरंत करती हूँ, रुक जाओ अभी, ये खत्म तो करो तुम लोग, एक साइड से तो खत्म करो। हाँ बेटा कैरव कहाँ गया? ख्याति किस किस ने किया देखना। 2 हफ्ते का रह गया है। दोनों वीक्स का बताओ किस किस ने रिप्लाई किया है। अल्फा की पार 8 वाले का बताओ। वो आरव का डल गया था, मैंने वो उसमें 2 ही बच्चों ने किया था रिप्लाई। इसमें आरव का हो गया था, मैंने डाल दिया था अपनी साइड से। गिफ्ट नहीं मिला है इसको, बस वो बात है। मैं बढ़िया वाले गिफ्ट, ये खत्म हो गए, मैं मंगवाऊंगी फिर दूंगी, आप लोग याद रखना ठीक है। अपने में से है कोई? नहीं है ना, चलो छोड़ो ठीक है, उसको जानते हो ना, बस ठीक है। और आप हो, बस एक ही बच्चा है तो इसी को जाएगा ना गिफ्ट। ठीक है, मैं तो फिर तो क्या निकालूं पर्ची। ठीक है, इसके लिए मैं दे दूंगी आपको, आप उसे दे देना ठीक है, दूंगी नेक्स्ट वीक। कैरव क्या हुआ था, आउट कैसे हो गए थे आप? ना मैं लैपटॉप ढंग से चल ही नहीं रहा, पता नहीं मीटिंग अपने आप बंद हो गई थी। अच्छा थ्री 360 प्लस 2 थीटा बोल रहे हो क्या? 2 थीटा और 4 थीटा और 5 थीटा वो मैटर नहीं करता। 360 माइनस क्या है वो मैटर नहीं करता। 360 माइनस है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में ही जाए, कुछ भी हो। हाँ आप देखो इधर देखो, साइन ए प्लस साइन बी लगाओगे क्या आएगा बोलो? 2 साइन, ये तो सबको पता होना चाहिए, ए प्लस बी इंटू बाई 2 कर दिया मैंने, इंटू कॉस। ठीक, सी को क्या लिखोगे, बिकॉज ए प्लस बी प्लस सी कितना है 180, तो सी को क्या लिखोगे 180 माइनस, या इसको ऐसे ही रहने दो, ए प्लस बी को लिख लो, ए प्लस बी इज इक्वल टू कितना पाई माइनस सी। ये कितना लिखोगे 2 साइन सी कॉस सी, और इसे लिखो 2 साइन पाई माइनस सी, पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव ही रहता है तो साइन सी लिख दो, इनटू कॉस ए माइनस बी माइनस 2 साइन सी कॉस सी। 2 साइन सी कॉमन आ गया, क्या बचा कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस सी। सी को क्या लिखोगे पाई माइनस ए प्लस बी, समझे? तो ये कितना हो गया 2 साइन सी कॉस ए माइनस बी माइनस 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 प्लस, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, तो कॉस ए प्लस बी। अब देखो ध्यान दो, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, कौन सी आइडेंटिटी आ गई 2 कॉस ए कॉस बी, तो 2 2 जा 4 कॉस ए कॉस बी। फिर से देखो, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी भी करती हूँ ना, थोड़ा आपकी भी गलती नहीं है मेरी है। चलो इधर देखो, साइन ए प्लस साइन बी लगाया, आइडेंटिटी पता है सबको, यहाँ पे साइन 2c लगाया, ठीक। अब मैंने a प्लस बी को लिखा पाई माइनस सी, तो पाई माइनस सी सेकेंड क्वाड्रेंट में गया, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है साइन सी, ये एज इट इज, ये भी एज इट इज। अब 2 साइन सी कॉमन, ठीक है, ये कितना बचा, ये बचा,
और ये जो cos c बचा इसको लिखा पाई माइनस a प्लस बी, हमें क्योंकि वो रिजल्ट जो चाहिए उसके हिसाब से हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है नेगेटिव, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। और ये देखो cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी 2 cos a cos b होता है। डन, चलो ठीक है ना बेटा, स्पीड में करो, ये सारे क्वेश्चंस डुएबल हैं बिल्कुल आराम से। ये जल्दी जल्दी करने कंडीशनल वाले क्वेश्चंस हैं जिसमें ट्रायंगल में लगाना है बस। फिर से दिखाओ। ऐसे करने की ट्राई कि जैसे मल्टीप्लाई करके लिखा, फिर यहाँ पे ये ऐसा एक्सप्रेशन सब्स्टिट्यूट कर दिया किसी की जगह, फिर इसके आगे उसकी पॉसिबिलिटी है। बेटा हाफ एंगल में निकालना है ना आपको, हाफ तो करना ही है। साइन ए साइन बी साइन सी में निकालना है। एंगल ए बी सी में आ रहा है ना रिजल्ट, आप 2 पे क्यों कर रहे हो? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही करना है जैसे मैंने किया है। क्या चीज? रिजल्ट्स। अब मैं मेरी वजह से ही वो रुकी हुई है बेचारी, मैंने निकाला ही नहीं था रिजल्ट। रिजल्ट्स नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट इसी वीक में, आज मैं कल परसों में मंगवा लूंगी, सब आ जाएगा। टैग्स इन द सेंस टैग इसकी कोई सर्च करता है कि जेई वगैरह का, तो अगर आपकी यूट्यूब में वो टैग्स लगे होंगे तो साथ को रिकमेंडेड जाएगा, क्योंकि वाले टैग आपने लगाओ है, टैग जैसे हैशटैग कर दोगे जेई करके, तो अगर कोई सर्च करेगा जेई तो मुझे बताना, मैं अभी देखूंगी। चलो अभी पढ़ लो, पहले समझ गई मैं आपकी बात। अब तुम लोग एक काम करना बस, अगर तुम लोग क्लासरूम पे खोलते हो ना, क्लासरूम पे ना खोल करके यूट्यूब पे खोलना, तो कम से कम वॉच आवर्स तो बढ़ेंगे। डाल रही हूँ, हर रिकॉर्डिंग जा रही है, हर रिकॉर्डिंग जा रही है यूट्यूब पे, यही क्लास की जा रही है, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि 50 कर पाऊँ, यही डाल जा रही है। अभी शुरुआत तो यहीं से करेंगे, ठीक है, यही जा रही है, जाने दो। हाँ, वो आगे के रिकॉर्ड्स भी मेंटेन रहेंगे। इसीलिए तो कह रही हूँ कि वो जैसी भी बन रही हैं, जो भी बन रही हैं, डालते रहो। मेरे स्टूडेंट्स को तो बेनिफिट हो गई। एक मिनट फिर से बोलो मेहुल, थोड़ा तेज बोला करना, मैं मेरे कान थोड़े खराब हैं। बोल। अगर इस वाले में सबको इंडिविजुअली बोल दिया, 2 sin A cos A plus 2 sin B cos B minus 2 sin C। समझदारी नहीं है बेटा बिल्कुल भी, बहुत तफावत समझदारी नहीं है बिल्कुल भी। करने का मेथड यही होता है, क्योंकि रीजन क्या है कि हमें a प्लस बी प्लस सी मालूम है, तो जैसे ही हमें a प्लस बी मिलेगा हमारा कन्वर्ट हो जाए सी में। इसको करने का ये पेट मेथड है बेटा, ये समझ लो बस। यहाँ पे अपना दिमाग मत लगाओ, अभी अपना दिमाग लगाओगे तो फंसोगे यहाँ पे, ठीक है। चलो सारे क्वेश्चंस में ऐसे ही करना है जैसे मैंने किया है। कैरव हो रहे हैं बेटा, बोलता रहे बेटा, थोड़ा मुझे पता रहेगा कि आप कर रहे हो। क्या नहीं? एक्सप्लेन कर, क्या नहीं बोला? ये हंस रहा है। कैमरा ऑन कर जरा, देखूं क्या समझ में नहीं आ रहा है। कैरव कैमरा ऑन कर। उसमें एक पॉइंट में समझ ही नहीं आ रहा क्या करूं। अच्छा चल इधर देख, अब मेरे को बताना, ठीक है, अभी आ जाएगा, देख बोर्ड पे देखना। cos 2a प्लस cos 2b माइनस cos 2c, ठीक है, a b c में निकालना है। कैरव मुझे ये बताए, इसमें cos a प्लस cos b लगा ना, वो तो लगा दिया। 2 cos a plus b minus 2 cos a प्लस b
a minus b कॉस ए, बेटा cos बात a नहीं करो ना, मुझे आवाज नहीं आएगी, ठीक है। अब देखो इसमें हम्म, राइट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, तो इसकी आइडेंटिटी अभी आप ऐसे ही चाहो तो ऐसे ही छोड़ दो, कोई बात नहीं, बाद में देख लेंगे। कैरव ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इसको पाई a प्लस बी को क्या लिखोगे, cos a plus b को कन्वर्ट नहीं करूँ? अच्छा हाँ पाई माइनस सी लिखोगे, ये तो समझ में आ रहा है। कैरव हाँ ना, Yes, कुछ sir. बोल सकते हो, मैं जवाब कब आपकी नोट आवाज करती बाद हूँ। में आ रही है मुझे। ये किस क्वाड्रेंट में गया, सेकंड में। हम -2 cos c हो जाएगा। हाँ अब C में मुझे cos ये भी चाहिए, कर लिया। तो हाफ एंगल में ऐसा लगाऊंगी कि मुझे C में cos मिले, तो cos C का हाफ एंगल क्या लगाऊंगी, 2 cos स्क्वायर C माइनस 1, जिसे मैं कॉमन ले पाऊं cos C को। अब मैंने 2 cos C माइनस का कॉमन ले लिया, क्या बचा, cos A माइनस B प्लस cos हम C, cos a minus b ठीक है ना कैरव। अब C को क्या लिखोगे, बोलो, हमें A प्लस बी में चाहिए ना रिजल्ट, तो वापस C को चेंज करो ए बी में, क्या आएगा। इतना pi तेज दिमाग minus है a इस plus बच्चे का, ये minus कहाँ पे फंसा हुआ है पता नहीं। minus cos a plus b हाँ cos A माइनस बी माइनस cos A प्लस बी प्लस 1, सही है क्या। yes मैम। तो अभी ये आइडेंटिटी सोच के बता किसकी है। अच्छा वो माइनस वो 2 sin a sin b। शाबाश, तो 2 साइन ए साइन बी की हो गई ना, और प्रूफ भी हो गया साथ में, समझ में आ गया। 3-4 क्वेश्चंस लाइन से ऐसे ही करो, अपने आप हाथ खुल जाएगा सबका, हाँ करो जल्दी से। मैंने cos 2c को गलत लिख दिया था। हाँ तो अभी समझ में आया ना, पहले उसको वैसे ही छोड़ा करो, जो टर्म कॉमन आ रही है उस हिसाब से खोला करो उसे, समझ में आ गया। अगला करो, ओके। ट्राई करो, अगला अगला ट्राई करो जल्दी से, जहां रुकती हूँ वहीं फंस जाते हो। फिफ्थ करने दो इनको जरा पहले, फिफ्थ कर पार्थ, जल्दी जल्दी करना तो। थर्ड और फिफ्थ सेम नहीं है? अच्छा नहीं अलग अलग है, ठीक है हम अलग है। हाँ, करने हैं। जल्दी जल्दी करो।
क्या रहा अब हो रहा है? आवाज नहीं आई। ऐसा ऑलमोस्ट हो गया। ठीक है। पार्थ हो रहा है अब? ये होना शुरू हुआ थोड़ा बहुत। कर जल्दी से कर। हाँ साइन ए प्लस साइन बी लगा। अपॉन 2a थोड़ी है जो कट गया। नहीं कटा। अरे साइन के नीचे लाइन मत खींचा करो, सिर्फ एंगल के नीचे है। अनमोल हो रहा है ना बेटा? जो नहीं हो रहा है मुझे बोल दो, मैं कर दूंगी। हाँ फिफ्थ वाला देखो। फिफ्थ क्वेश्चन है साइन ए प्लस साइन बी माइनस साइन सी 4 साइन ए बाई 2 साइन बी बाई 2 साइन सी बाई 2। हाँ देखो, इसमें लगाओगे साइन ए प्लस साइन बी 2 साइन ए प्लस बी अपॉन 2 इंटू कॉस ए माइनस बी अपॉन 2। हाँ करते रहो, आप भी करते रहो, मैं तो बस बच्चों की हेल्प कर रही हूँ। ठीक है, इसे लिखोगे साइन पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2 माइनस 2 साइन सी बाई 2 कॉस सी बाई 2। हाँ पाई बाई 2 माइनस थीटा कॉस थीटा है ना, वो इसीलिए तो पाई है। हाँ वही प्रॉब्लम होती है बेटा। अब हाँ कोई बात नहीं। ए माइनस बी अपॉन 2 माइनस 2 साइन सी बाई 2 कॉस सी बाई 2। अब कॉमन लोगे 2 कॉस सी बाई हमें cos c by 2 क्या करना है? क्या कह रहा है? हम cos c by 2 मतलब RHS में है नहीं, तो मेरे को बच रहे। वो हमें नहीं पता, आने दो अपने आप, कुछ गड़बड़ होगी मुझे नहीं पता, जो आ रहा है वो आएगा ही। माइनस 2 कॉस सी बाई 2 है, यहाँ पे साइन सी बाई 2। साइन सी बाई 2 को क्या लिखोगे? कॉस ए माइनस बी बाई 2। अब माइनस साइन सी बाई 2 को लिखोगे पाई बाई 2 माइनस ए प्लस बी अपॉन 2। ये वापस कॉस हो जाएगा। हाँ तो cos c बाई 2 कॉमन लिया है ना मैंने, तो साइन ही तो है। अच्छा ये साइन लिख दिया। हाँ 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 सॉरी बच्चों। बस उसका 2a था, यहाँ पे a है। हाँ रिजल्ट गलत आ रहा है, यहाँ पे cos आएगा। ओके मैम। बाकी सब सही है। बाकी सब सही आ रहा है, ये cos आएगा। ठीक है,
अब 6 क्वेश्चन करो करो, खाली कैसे, हाथ रुकना नहीं चाहिए। अच्छा मैम हम करते जा रहे हैं बेचारे। हाँ नहीं बेटा, मुझे ये पीडीएफ खत्म करनी है जल्दी से। इसके बाद पीएनसी ही कराऊंगी, चिंता मत करो, ये जल्दी कि ना ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस करने के बाद, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस करने के बाद ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस बहुत जल्दी मैं कराऊंगी बच्चों। आप लोग के पास पीडीएफ हो एलएन वाली, मेरे पता नहीं कहीं मेरी मिसप्लेस हो गई है, तो भेज दो मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस वाली सॉफ्ट कॉपी। अब मिल तो मुझे 50 स्टूडेंट से मिल जाएगी। अरे मैं ऑनलाइन बच्चों से ही मंगवा लेती हूँ मैं तो। तो आप लोग तो एलएन में ही हो, आपके पास तो होंगी। अच्छा मैं तो 1 मिनट में, हाँ 1 मिनट में बच्चे भेज देते हैं। मैं 12th वाले बच्चों से बोलती हूँ 1 सेकंड में भेज देते हैं। आप पे डिपेंड करता है, कुछ बच्चों को इंटरेस्टिंग लगता है, कुछ बच्चों को थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। सर भी हमें कहा था बहुत इंटरेस्टिंग हो गई, क्योंकि फंक्शन से अलग है ना, बाकी सब चैप्टर्स में फंक्शंस पे बातें हो। स्क्वायर को एलिमिनेट करो। साइन स्क्वायर की आइडेंटिटी बताई है ना मैंने, क्या होती है 1 माइनस कॉस 2a अपॉन 2। लगाओ फटाफट। साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर सबकी बताई है मैंने, तुम लोग सुनते नहीं हो वो अलग बात है। हाँ हाँ कॉस 2 वाले से निकलती है, लेकिन इस फॉर्म में याद रखनी होती है। अरे मुझसे पूछो, मैं बताती हूँ क्या चीज चाहिए। प्लस नहीं होता है, वो माइनस होता है। और यहाँ पे वो लगाने की कोशिश भी मत करो, ये लगाओ। पहले वाले में हो ना बुद्धू, तुम लोग ये नहीं करना है, ऐसे करना है, ऐसे ही करो बस। हाँ तीनों में। कैरव किस क्वेश्चन पे है? कैरव मैं पूछ रही हूँ किस क्वेश्चन हम पे है? 60 कर रहा हूँ। 5th कर 6 कर रहा है? यस मैम। इतना स्लो कैसे हो गया है? हाँ जल्दी 5th जल्दी में कर। तो वो मेरा cos c by 2 r था, तो इसमें वेट मिला। हो गया हम 6th। शाबाश, अगला करो जल्दी जल्दी।
बेटा सेम टाइप के छोड़ते जाओ थोड़ा। पर cos square की क्या है तुम लोग की ना पार्ट में बहुत पिटाई करूंगी। मैम सारी याद है, ये वाली याद है क्यों? यही सबसे इम्पोर्टेंट है। 2 मैम बस ऑलमोस्ट हो गया मैम। हे भगवान, मैम पीहू। मेरा मेरे हाथ में पहुंच गई। 1/2 को निकाल के बाहर कर, माइनस cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c। खोलो ऐसे, बिल्कुल वैसे ही करोगे जैसे सारे क्वेश्चंस करते हो। कर लिया क्या? सबका हो गया? सानवी हुआ? अरे बेटा नहीं होना है। सिक्स्थ वन सीधा थर्ड से आइडेंटिटी नहीं उससे सकते। फिर से बोलो, क्या बोला बेटा? यार सिक्स्थ में थर्ड वाली आइडेंटिटी यूज हो रही है जो थर्ड मैंने प्रूव करी है, तो मैंने डायरेक्टली वही लगा दी। हाँ मतलब करनी आती है तो वेल एंड गुड, अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, आप डायरेक्ट कर सकते हो, लेकिन देख के मत करो फिर भी। हाँ सही है। तो 3 माइनस ये क्या हो जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट, तो 2 cos c cos a माइनस b। अब cos चाहिए तो इस पे cos वाली लगाओ, तो 2 cos स्क्वायर c प्लस 1। सही है। अब यहाँ से 2 cos c कॉमन लोगे, 1 3 प्लस 1 4 कर दो, 2 cos c कॉमन, ये बचा cos a माइनस b माइनस cos c को लिखोगे पाई माइनस a प्लस b। ये मैं कौन सा कर रही थी? तो कुछ तो गड़बड़ हो गई ना। ये 4 तो कैंसिल नहीं हुआ। सारे पॉजिटिव थे कि सारे नेगेटिव थे? मैंने तो बीच से शुरू किया था। तो मैंने तो क्वेश्चन देखा ही नहीं, मैंने ना वैसे ही लिख दिया अंदाजे से, तो ये 2 आएगा। 2 भी नहीं आएगा, 1 आएगा, सारा गड़बड़ हो गया। अब मैं कर देती हूँ, रुक जाओ, तुम लोग देखते रहते हो पर बोलते नहीं हो। देखो साइन स्क्वायर, जब मैंने पहला स्टेप लिखा था तभी बोलना था ना, माइनस साइन स्क्वायर सी था। ये क्या होगा 1 माइनस कॉस 2a अपॉन 2, ये होगा 1 माइनस कॉस 2b अपॉन 2, और ये क्या होगा 1 माइनस कॉस 2c अपॉन 2। अब जैसे ही 1/2 कॉमन लोगे तो 1 प्लस 1 माइनस 1 1 ही रह गया, और ये कितना माइनस कॉस 2a प्लस कॉस 2b माइनस माइनस कॉस 2c, ये आएगा ना। मैंने एक्चुअली सबका साइन पॉजिटिव समझ के किया था, मेथड तो वही है जो मैंने किया था। अब इसके बाद करना अपना। बच्चों ये स्क्वायर वाले सारे मैं छोड़ रही हूँ 8 तक, 9th पे आ जाओ ना, 8 छोड़ दो, 9th पे आ जाओ, 9th पे। फिर 9th करने के बाद 10th छोड़ देना, 9th करने के बाद 10th छोड़ देना, इतने सारे करने की जरूरत नहीं है। 7th 8th छोड़ दो, 9th करो, फिर 10th छोड़ देना। 9th करो, 9th
सेम चीज लगेगी, बस a/2 है तो a हो जाएगा डबल एंगल। कह रहा वो हाथ नहीं चल रहा है, जल्दी जल्दी चलाओ, मैं कर रहा हूँ। जल्दी जल्दी कर। माइनस कॉस से 1 माइनस कॉस से में कर देंगे। आज आरव नहीं है एनर्जेटिक, उसमें एनर्जी बहुत है। अब 2 वीक्स क्वेश्चंस नहीं आएंगे, रीजन बीइंग कि सबके हाफ ईयरलीज हैं। इंस्टा पे क्वेश्चंस आ रहे थे ना, वो नहीं आएंगे 2 वीक्स। ठीक है, तो उसके बाद फिर से आने शुरू होंगे। सितंबर में सबके हाफ ईयरली हैं। करो क्यों खाली बैठे हो, वही आइडेंटिटी लगेगी, यही वाली, बस a/2 है तो ये a हो जाएगा। अरे दिमाग लगाओ जल्दी जल्दी। साइन ध्यान रखना, तीनों प्लस हैं कि नहीं है। प्लस तीनों है, तीनों प्लस हैं, ठीक है। अब इसमें लगाओ cos a प्लस cos b, जल्दी जल्दी करो। a प्लस b को लिखना पाई माइनस c। शाबाश, आने लग गया। ख्याति कहाँ पहुंचे बेटा? आरव आ रहा होगा समझ में बेटा? बस एक कॉन्सेप्ट रह गया है मैक्सिमम मिनिमम वाला, ये पीडीएफ खत्म हो जाती। दिक्कत ये है। नहीं लेकिन क्वेश्चंस भी तो करने पड़ेंगे आप लोग को। चलो नेक्स्ट क्लास में इक्वेशन शुरू करेंगे, ये कराने के बाद करके आना ये वाला पार्ट, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। बस उसे खत्म करना है 2 क्लासेस में, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। हाँ एक्स्ट्रा क्लास तो अब संडे को लूंगी ना, आप लोग को बोला तो है।
सैटरडे आप लोग की फिक्स नहीं हो पाई, संडे तो फिक्स्ड है वो। संडे का टाइम संडे को 9 to 11 रात को। संडे को संडे रात को 11 ही बोला, 9 to 11। कोचिंग इंस्टीट्यूट जाते हैं ना बच्चे। रात को 9 to 11 होगी, ये फिक्स रहेगी बच्चों, ध्यान रखना। हाँ जेई सीबीएसई की लूंगी, जेई की। ये वाला कंप्लीट कर लेना डू योर सेल्फ, इसके बाद वाला मैं करा लूंगी, ठीक है। कह रहा ये वाला कंप्लीट कर लेना, आ गया ना आप समझ में? यस मैम। तो ठीक है, करके बैठना सब लोग इसे कंप्लीट। और फोन मम्मी को दे दो, और फोन पे दिमाग ही हटाना बंद कर दो, ये फोन से रिलैक्सेशन कुछ नहीं होता। नहीं मैं कुछ नहीं कहती, किस अरे मैं क्या कम हूँ आपको लगता है? मैं पूरी वही हूँ जैसे मम्मी है। करके आना, ठीक है, धीरे धीरे आने लगेगा पीयू। नहीं मैं तो बस जिस दिन याद आ गया। नहीं एक्चुअली नहीं, मैं बेटा ये मत सोचो मैं किस वजह से कह रही हूँ, ये सोचो कि आपके बेनिफिट के लिए कह रही हूँ जो भी कुछ कह रही हूँ। और ख्याति आप भी फोन मम्मी को दे दो, फोन मम्मी को दे दो बच्चों, जितना अच्छा होगा।